Assalamualaikum 7th class. Hope you all are fine. In collaboration with Allied School at Fajr campus, I am here to teach computer. Today we will start lecture number 2. Lecture number 2 में स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव करेंगे सॉल्व यूनिट नंबर 1 की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। MCQ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर। वो कह रहा है क्या चीज इनमें से कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को। बेटा अगर हम इंटरनेट देखें तो इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जो आपस में किसी भी चीज को शेयर करने के लिए यूज होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो देता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस वायरस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 2, एंटीवायरस एंड फाइल मैनेजर्स आर, ये क्या है। एंटीवायरस बेटा वायरस को रिमूव करता है, फाइल मैनेजर्स फाइल को मैनेज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, क्योंकि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, कंप्यूटर की एक एडिशनल हेल्प करते हैं। ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूटिलिटी प्रोग्राम। 3, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस। ओएस की एग्जाम्पल क्या है, हम क्वेश्चन के आंसर में ये पढ़ चुके हैं कि एंड्रॉइड जो है वो एग्जाम्पल है ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड क्या है, एक किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप आजकल जो फोन यूज करते हैं बेटा, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो कौन सा है, एंड्रॉइड। अक्सर आप देखते हैं, आप लोग कहते हैं हमारे पास एंड्रॉइड है। सो एंड्रॉइड के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसके बगैर आपका मोबाइल फोन काम नहीं कर सकता। और जो इंग्लिश और फॉर्ट्रन है ये एक लैंग्वेज है। 4, एंड डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड। हमने 3 तरह के ट्रांसलेटर क्वेश्चंस में पढ़े थे। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं बेटा। कंपाइलर क्या करता है, जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, एज अ होल सबको ट्रांसलेट कर देता है एक ही दफा में। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को पकड़ता है उसको ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरी लाइन पकड़ता है उसको ट्रांसलेट करता है, फिर थर्ड लाइन को। असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है यानी सिंबल्स की सूरत में लिखी होती है उनको ट्रांसलेट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज असेंबलर। 5, डैश लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कह रहा है कौन सी लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेटा सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा जो पास्कल और बेसिक है, बेसिक तो बिगनर्स के लिए यूज होती है और पास्कल एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। So correct option is C here. 6, dash is the property that allows several users to access the same data at same time. हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टीमीडिया। तो कह रहा है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है सेवरल यूजर, यानी ज्यादा सारे यूजर्स हैं, वन ग्रेटर हो, ज्यादा सारे यूजर्स हैं, टू एक्सेस द सेम डाटा एट सेम टाइम। एक डाटा है मेरे पास यहाँ लिखा हुआ, उसको एक से ज्यादा यूजर्स एक्सेस करते हैं एक ही वक्त में, तो वो कौन सा होगा, मल्टी यूजर, जिसमें मल्टी यूजर होंगे। और मल्टीटास्किंग तो बेटा वो चीज है जिसमें एक से ज्यादा काम एक ही यूजर कर सकता है, और मल्टीमीडिया एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो मल्टी यूजर इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, फिल इन दी ब्लैंक्स पे आ जाए बेटा। ये आपको ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, हाई लेवल जावा, कंपाइलर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, लो लेवल, बैकअप यूटिलिटी, एक्सेसरीज। इसको आपने नीचे दी गई फिल इन दी ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन की जगह पर जो है उसको पुट करना है। 1, some utility programs are available in the system tools section। ओ वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं, एडिशनल एक हेल्प के लिए यूज होते हैं। तो वो कह रहा है कि सिस्टम टूल सेक्शन में कहाँ यूज होते हैं, एक्सेसरीज में। सो करेक्ट ऑप्शन इज एच। अ डैश इज यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेजेस। वो कह रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। वेब पेजेस क्या है, जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं। तो जावा जो है वो इसलिए यूज होती है वेब पेजेस के लिए। A dash converts the high level language into machine language। आपको पता है कौन कर सकता है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के हैं और यहाँ पे एक ही टाइप दिए, कंपाइलर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी।
4 अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज। आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन के आंसर में अगर देखें तो आप देखेंगे टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड एज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाई, इसका मतलब है उसकी टाइप्स, कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो बेटा आपने पढ़ा होगा हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज एफ। ये दो इसकी टाइप्स हैं, आपने दोनों इनकी जगह पे जो है फिल करनी है। एक जगह आप लिखेंगे लो लेवल और दूसरी जगह आप क्या लिखेंगे, हाई लेवल। A dash allow you to take the backup copy of data or disk। वो कह रहा है कि किसके जरिए आप बैकअप ले सकते हैं डाटा का, या डिस्क पे जितना भी जो है आप लोग का डाटा स्टोर होता है वो आप किसके जरिए ले सकते हैं। बेटा नेम से जाहिर है बैकअप यूटिलिटी के जरिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज जी। PHP इज नाउन एज। बेटा ये एक जो है आपकी क्वेश्चन में भी आंसर दिया गया, PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। So correct option is A, is here. True, false. First one is COBOL is used as teaching language। वो कह रहा है कि COBOL क्या है, teaching language है। False, क्योंकि बेटा COBOL के हमने स्टैंड फॉर पढ़ा था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या है, एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो बिजनेस में यूज होती है। इट्स नॉट अ टीचिंग लैंग्वेज। तो this statement is false। A compiler convert the high level language program line by line। तो बेटा हमने इसकी रीडिंग में पढ़ा था, एक दफा फिर समझने इसका कॉन्सेप्ट कि कंपाइलर क्या है, जो जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है उनको एज अ होल, यहाँ शायद मैंने भी आपको बताया है पीछे, कंपाइलर जो है क्या करता है, ये देखिए एज अ होल तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक ही दफा ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को करता है। यही बताया मैंने आपको। तो हम यहाँ देखते हैं कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो क्या ये लाइन बाय लाइन करता है, फॉल्स, बिकॉज कंपाइलर एज अ होल सबको ट्रांसलेट कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन इज ट्रू। सी प्लस प्लस एंड जावा हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेटा आप ये देखें क्या सी प्लस प्लस और जावा हाई लेवल लैंग्वेज हैं, यानी कि वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने इसकी डिफरेंट जो है टाइप्स पढ़ी थी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, और उसके अंदर आपने ये भी बेटा पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स आर यूजलेस। वो कह रहा है कि अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपके कंप्यूटर बेकार है। तो बेटा आपने पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर करता ही क्या है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरह चलना है, इस तरह चलना है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम किस तरह से करेगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हेल्प इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क। स्प्रेडशीट बेटा किसे कहते हैं ये मैं आपको बताऊं। स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, किसी भी क्लाइंट का डाटा, स्टूडेंट का डाटा। सो ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क में यूज होता है। सो ऑप्शन इज ट्रू, ये उसी के लिए यूज होता है। थैंक यू क्लास।